भुर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जयंती जया मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मातृदेवो भव, ओम पितृदेवो भव। नमस्कार मित्रों, मैं उदय कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों 12:01 हो चुका है और मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। पितृपक्ष के दौरान किस तरह से आप प्रसन्न करेंगे पितरों को, किस तरह से जो है पितृपक्ष आपके जीवन के लिए महत्व है रखता है, और पितृपक्ष के दौरान क्या कुछ करना चाहिए पितरों के निमित्त, उसके बारे में मैं लगातार 2 सितंबर से आप सभी को बताता आ रहा हूँ। मेरे मित्रों आप सभी को मालूम है कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक पितृपक्ष है, और इस तरह का दौरान जो है अगर आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो अवश्य उसका आपको शुभ फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की जितनी समस्याएं हैं वो समाप्त होती है मेरे मित्रों, आपके जीवन में खुशहाली आती है। और मेरे मित्रों आज भी मैं तमाम जो है अहम जानकारियों को लेकर आप सभी के साथ जुड़ा हूँ। तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को आप सभी से को बताऊंगा। आज की क्या कुछ खास बातें हैं मेरे मित्रों, उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि आज 14 सितंबर है और आज जो है द्वादशी का श्राद्ध है मेरे मित्रों। और आज किन किन लोगों को जो है श्राद्ध किया जाता है द्वादशी के दिन, तो उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। मेरे मित्रों आप सभी को पता है कि पितृपक्ष जो 2020 जो है वो 2 सितंबर से शुरू हुआ है और ये 17 सितंबर तक चलेगा। और पितृपक्ष अभी चल रहा है मेरे मित्रों, और पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पितृपक्ष में द्वादशी श्राद्ध को विशेष माना गया है, जो कि आज मेरे मित्रों है। आज 14 सितंबर 2020 है और आज जो है दिन सोमवार है और आज द्वादशी तिथि है। तो आज जो है द्वादशी तिथि को हम किनको कैसे पूजन करेंगे, किस तरह से क्या क्रिया करेंगे, क्या पिंडदान करेंगे किनको, तो उनको जो है वो श्राद्ध में पितृपक्ष के दौरान उनको जो है वो तर्पण करेंगे, पिंडदान करेंगे, उसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मेरे मित्रों। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि 14 सितंबर 2020 को जो है पितृपक्ष का द्वादशी श्राद्ध है और पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है, आप सभी को मालूम है, और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पितरों को याद किया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और पितृपक्ष में जो है पितरों को याद करना या फिर उनका आभार व्यक्त करना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है मेरे मित्रों। इसलिए पितृपक्ष में पितरों को याद का या फिर उनका जो है आभार हम व्यक्त करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और पितरों की कृपा प्राप्त करने से जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करने में मदद मिलती है। ऐसी मान्यता है मेरे मित्रों कि पितृपक्ष जो है वो पितृपक्ष के दौरान जो है पूर्वज धरती पर आते हैं और आभार प्रकट करने वालों का अपना आशीर्वाद और अनादर करने वाले को जो है वो श्राप देकर जाते हैं। मैं मित्रों आप सभी को बताऊंगा कि पितृपक्ष में प्रत्येक तिथि का अपना महत्व है और उद्देश्य बताया गया है। और इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई है, यानी आपके पूर्वजों में आपकी माता पिता दादी दादा परदादा परदादी नाना नानी किसी में से भी जिनकी मृत्यु द्वादशी तिथि को हुई है उनके निमित्त आज जो है वो श्राद्ध किया जाता है। आज उनके निमित्त पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि एकादशी तिथि के बाद इस श्राद्ध का जो है वो ये श्राद्ध की तिथि आती है और इस दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी श्राद्ध में दान का विशेष महत्व बताया गया है मेरे मित्रों। और आप सभी को यह भी बताता चलूं कि पितृपक्ष में द्वादशी तिथि के श्राद्ध को राष्ट्र का कल्याण और अन्न की मात्रा में वृद्धि होती है। ये जो है मेरे मित्रों पुराणों में ये बात कही गई है कि पितृपक्ष में द्वादशी तिथि को श्राद्ध से जो है द्वादशी तिथि के अगर आप श्राद्ध करते हैं तो इससे जो है वो आपके पितरों को तो पितर तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही साथ राष्ट्र का कल्याण होता है और अन्न की मात्रा में वृद्धि होती है। और द्वादशी के श्राद्ध से संपत्ति, बुद्धि, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। मेरे मित्रों आगे बताता चलूं आप सभी को जल्दी से कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म में नियमों का विशेष महत्व है, इसलिए श्राद्ध कर्म सदैव शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। राहु काल में श्राद्ध कर्म कतई नहीं करना चाहिए। 14 सितंबर 2020 को पंचांग के अनुसार राहु काल का समय प्रातः 7:38 से प्रातः 9:11 तक है। मित्रों मैं लगातार आप सभी को ये बताता आ रहा हूँ कि आप श्राद्ध जब भी करिए किसी के निमित्त करिए, चाहे वो पिता के निमित्त कीजिए, माता के निमित्त कीजिए, या फिर आप जो है माता पिता या फिर दादा दादी या फिर पितामह या फिर पिता माँ जो है उनके लिए अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना है कि आपको जो है वो श्राद्ध कर्म में नियमों का विशेष महत्व है, इसलिए श्राद्ध कर्म सदैव शुभ मुहूर्त में
आपको ये बता रहा था मैं मित्रों कि आप किसी का भी श्राद्ध करते हैं तो आपको जो है वो 12 बजे के बाद करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दोपहर के बाद जो भी आप श्राद्ध करते हैं, जो भी तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो जिनके निमित्त आप तर्पण पिंडदान करते हैं उसको वो प्राप्त होता है। और जिस जिस भी जो होता है योनि में वो जन्म लेते हैं मृत्यु के बाद, उस योनि में भी उसको प्राप्त करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ मेरे मित्रों कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म में नियमों का विशेष महत्व है। इसलिए श्राद्ध कर्म सदैव शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। राहु काल में कतई आप जो है वो श्राद्ध कर्म मत करिए। और आज मेरे मित्रों आप सभी को पता है कि 14 सितंबर है, तो आज जो है पंचांग के अनुसार राहु काल प्रातः 7:38 से प्रातः 9:11 है, तो इस जो कि अब निकल चुका है। अब चूंकि 12 से ज़्यादा बज चुके हैं मेरे मित्रों, तो मैं इसीलिए 12 बजे के बाद ही आप सभी से जुड़ता हूँ। और पितृपक्ष के दौरान जो है पितरों के निमित्त आप क्या कुछ कर सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो, उसके बारे में मैं लगातार आप सभी को बताता आ रहा हूँ। तो आज जो है, आज भी 12 बजे के बाद आप कभी भी मेरे मित्रों 12, 1, 2, 3 बजे तक आप जो है वो आराम से कभी भी अपने पितरों के निमित्त जो है वो पिंडदान या फिर तर्पण कर सकते हैं। मेरे मित्रों, क्या कुछ श्राद्ध कर्म में जो है क्या कुछ ध्यान रखने की जरूरत है उसके बारे में अगर आप सभी को बताऊं, तो श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद दान अवश्य करिए आप। और श्राद्धकर्ता को हर प्रकार के बुराई से दूर रहकर पितरों को याद करना चाहिए और गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और इस दिन प्रकृति और जानवरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि पितरों के बारे में पितृपक्ष के दौरान मैंने बताई आप सभी को। अब जो है मैं इसका वास्तविक आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव डालता है, या जो पितृपक्ष है उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। मेरे मित्रों, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को कि कुटुंब से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार है पितृयज्ञ या फिर श्राद्ध, जो हिंदू सनातन संस्कृति के पंच महायोगों में प्रमुख माना गया है। और यूँ तो नित्य प्रतिक्रिया जो है मेरे मित्रों, यूँ तो जो है यह नित्य प्रति जो है किया जाना चाहिए, पर तेज रफ्तार जिंदगी में यह कुछ अवसरों तक सिमट कर रह गया है। और इसमें प्रमुख अवसर है पितृपक्ष। मेरे मित्रों, पितृपक्ष में हम अगर जो है मेरे मित्रों, अगर पितृपक्ष में हम सही मायने में पुरखों के जरिए प्रकृति में अपना विस्तार करते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि पितृपक्ष के दौरान हम सही मायने में जो है अपने पुरखों के जरिए जो है, अपने पूर्वजों के जरिए जो है वो प्रकृति में अपना विस्तार करते हैं और उसके प्रवाह को अपने भीतर महसूस करते हैं। यह ऐसा अवसर है जो हमारी लघुता के दायरे को तोड़कर हमारे होने के अर्थ परिधि का विस्तार करता है। मैं के घेरे को तोड़कर हमारी पहचान उस प्रवाह से कराता है जो बताता है कि मैं पिता, पितामह, प्रति पितामह, वृद्ध पिता, प्रति पितामह के रूप में जारी एक धारा का हिस्सा हूँ। और यह धारा यहाँ तक के अर्थ पड़ाव में अकेली नहीं है, उसमें माता, मातामही और जो है वृद्ध पितामह के रूप में जो है वो जारी एक धारा का हिस्सा हूँ। और यह धारा यहाँ तक के अर्थ पड़ाव में अकेली नहीं है, उसमें जो है मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं तो उसमें जो है माता, मातामही, वृद्ध मातामही के रूप में आती दूसरी धारा का भी संगम है। और हम एक श्रृंखला कड़ी है और हमारा दायित्व इस श्रृंखला को कायम रखने के साथ ही उसके विस्तार को भी सुनिश्चित करना है। और मेरे मित्रों, हमारी जो है नियति महज हमारे पूर्वजों से ही निर्धारित नहीं होती, बल्कि हमारे पुरखों के कर्म से भी होती है। और हमारा दायित्व जो है मेरे मित्रों, वो महज अपने दोषों का परिहार मात्र नहीं है, बल्कि अपने पुरखों के दोषों का भी परिहार करना है। और यह हमें एक गहरे दायित्व बोध के जरिए संस्कारित करता है। और यह हमारी जवाबदेही महज पुरखों तक ही सीमित नहीं करता है, बल्कि पंचभूतों और देवताओं के माध्यम से संपूर्ण प्रकृति तक ले जाता है। और इसमें श्रद्धा और शुचिता के रूप में विभिन्न आयामों में अनुशासन का पाठ भी है। और इसके मूल में करुणा और प्रेम है, तो साथ ही जो है वो प्रकृति के साथ अंतरंगता भी है। और श्राद्ध के श्रेष्ठ स्थानों में नदियों के संगम, तालाब के रूप में वे तीर्थ स्थान हैं जो प्राकृतिक महत्व के हैं या फिर सार्वजनिक धर्म स्थल हैं। तो मेरे मित्रों, ये बहुत ही महान जो है महत्वपूर्ण बातें मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा मेरे मित्रों कि सामूहिकता जो है ना, वो श्राद्ध के सार तत्वों में से एक है। ग्रास निकालते वक्त आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि सामूहिकता जो है वो श्राद्ध के सार तत्वों में से एक है। और ग्रास निकालते वक्त गाय को पहले देना, फिर कौवों और कुत्तों को, ये सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य और समृद्धि की दृष्टि से जो है मेरे मित्रों जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाते हैं। मेरे जैसों के लिए पितृपक्ष जैसे शब्द एक बला की तरह थे। कोशिश यह रहती थी कि जितनी जल्दी हो सके जान छुड़ाओ। हम सब तक किसी परेशानी में नहीं थे,
हम तब तक किसी परेशानी में नहीं थे और जब तक परिवार के मुखिया के भूमिका में नहीं थे। सब कुछ जो है वो पिता या बड़े भाई के जिम्मे था और बात बदली तब अचानक माता जी का देहांत हुआ। कर्ता के भूमिका में आना पड़ा। सवाल शुरू हुए, धोती धारण कीजिए, आसन लगाकर बैठिए, और यहाँ तक सब ठीक। कठिनाई थी पर निभा लिया। सिलसिला जो है मेरे मित्रों आगे बढ़ा। श्राद्ध के समय जो है पंडित जी ने पूछा गोत्र, मदद के लिए परिवार था। बाधा पार कर ली गई, पर जैसे ही बात पितामह होते हुए प्रति पितामह के नाम की आई, एक सन्नाटा पसर गया। पंडित जी ने यथा नाम बोलने की सहूलियत देकर उबार लिया। न जानने का थोड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। पिता की तरफ तो पितामह तक जा पाया, पर बात जब पितामही की आई मेरे मित्रों, तो एक बार फिर निरुत्तर था। और अब मुझे अपने पर शर्मिंदा महसूस हो रही थी। माता पिता के रहते याद नहीं किया, अब कौन बताता। खैर मित्रों, पढ़ाकू माने जाने वाले की वजह से बुरी तरह नाराज था। पूरी दुनिया के बारे में जो जिज्ञासा रखने वाले को अगर अपनी ही जड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो सारी सामाजिकता और उसके प्रति निष्ठा बेकार हो जाती है मेरे मित्रों। और अचानक लगा कि कितनी छिछली है हमारी जिंदगी बिना जड़ मूल के। यानी मेरे मित्रों कहने का मतलब ये है, सार ये है कि आप जो है जिस कुल में जन्म लिए हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जिनका खून जो है आपके शरीर में, जिनका रक्त बह रहा है, उनके बारे में आपको जानना आपको बहुत ज़रूरी है मेरे मित्रों। आप जो है पिता को जानते हैं, अपने दादा को जानते हैं, अपने परदादा तक को जानते हैं, लेकिन उसके आगे जो आज के बच्चों को जो है, आज के बच्चे तो मेरे ख्याल से अपने परदादा का नाम भी नहीं जानते हैं। लेकिन आगे चल के अगर बोला जाए कि परदादा के पिता के बारे में बताइए, उनके दादाजी के बारे में बताइए, यानी 7 कुल की बात होती है मेरे मित्रों। 7 कुल को जानना जरूरी होता है। 7 कुल के बाद जो है वो जनरेशन चेंज माना जाता है और उसमें जो है छूत भी नहीं लगता है अगर जो है मृत्यु हो जाती है उस कुल में। तो ये मेरे मित्रों बहुत अहम जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जिसने आपको जिस धरती पे, जिसके माध्यम से आप आए हैं, यानी आपके जो पूर्वज हैं, उनको जो है याद करने का दिन है पितृपक्ष। और ऐसे में है पितृपक्ष का बहुत जो है महत्व हो जाता है मेरे मित्रों। और आपके पितृ जो है वो पितृपक्ष के दौरान आपके करीब आते हैं, आपके निकट आते हैं। आपसे वो कुछ नहीं मांगते हैं, आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उनको जो है, आप उनको सम्मान दीजिए, आप उनको मान दीजिए और उनके प्रति जो है उनके निमित्त जो है वह पिंडदान करिए, तर्पण करिए। और जितना हो सके, जिसने में आप हैं, जो आर्थिक रूप से आप जितने में सक्षम हैं, उसी हिसाब से आप जो है वो पकवान बनाकर जो है उनको अर्पित करिए। वो अवश्य ही प्रसन्न होंगे और वो प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे और उनकी अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे मित्रों आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सभी संकट दूर होंगे, आपका जीवन कल्याणकारी और मंगलकारी होगा। आपका जीवन जो है मेरे मित्रों सरल होगा, सुलभ होगा, सार्थक होगा। तो इसलिए जो है पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्रों। इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि पिछले साल किसी ने श्रीमद् भगवत पुराण उपहार में दे दिया। एक बार लगा कि दूसरे लोग के हिस्सों और मिथकों को जानकर मैं करूंगा क्या, पर फिर सोचा कि चलो किसी मौके पर पंडित जी पर ही रौब गांठ लूंगा। पढ़ने लगा तो न समझ में आने वाली कहानियों के बीच से बहुत सी बातें सामने आने लगी, जिन्होंने हमारी क्षुद्रता के गांठों को खोलकर समझ को जो है फैलाना शुरू कर दिया। और धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य, जल, ये महज सज्जा या फिर आचार वश नहीं है, प्रकृति के साथ रिश्तों की पहचान और उसका आभार है मेरे मित्रों। कुश पर देवताओं को यूं ही नहीं बैठाया गया है, काल निर्धारण की प्रकृति के चक्र के हिसाब से किया गया है। तो मेरे मित्रों ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप सभी को देना था हमें। तो पितृपक्ष के दौरान मेरे मित्रों मैं प्रतिदिन आप सभी से जुड़ता हूं और पूर्वजों के निमित्त जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो आप सभी को बताता हूं। और मेरे मित्रों पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं 17 सितंबर तक जो है आपके साथ अवश्य ही जुड़ूं और आपको जो है पितृपक्ष के बारे में विस्तृत जानकारी दूं। मेरे मित्रों आज जो भी जानकारियां थी, महत्वपूर्ण जानकारियां थी, इसको अवश्य ही आप जो है अपने जीवन में उतारिएगा। अपने पितरों के निमित्त मेरे मित्रों जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, उनको प्रसन्न करिए, अवश्य ही जो है वो आपको आशीर्वाद देंगे। उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण ही कल्याण होगा मेरे मित्रों। अगर आपके जीवन में जो है खुशहाली नहीं है, आपके घर परिवार में कलह कलेश रहता है, आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, धन धान्य की कमी है, तो इसमें जो है मेरे मित्रों ये बहुत ही पितृपक्ष के दौरान अगर आप पितरों की पूजा करते हैं, जो पितृदोष जो है मेरे मित्रों 3 दोषों में से एक जो है पितृदोष, उससे आपको मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है मेरे मित्रों और आपका जीवन जो है वो
खुशहाल हो जाता है। आपका जीवन जो है वो दाम्पत्य जीवन हो या फिर आपका बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण ठीक से करने लग जाता है। आपके यहाँ अगर किसी बच्चे का शादी विवाह नहीं हो रहा है तो वो जो है आसानी से होने लग जाता है। अगर आपके यहाँ संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, आपके आंगन में जो है वर्षों से किलकारियाँ नहीं गुंजी है, तो वो होने लग जाता है मेरे मित्रों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है 15 दिन का मेरे मित्रों। इस 15 दिन के समय के दौरान जो है आपको अवश्य ही जो है ये अपने पूर्वजों के निमित्त जितने भी क्रिया हैं, जितने भी पिंडदान की बात है या तर्पण करने की बात मैं बोल रहा हूँ मेरे मित्रों, या फिर दान पुण्य की बात बोल रहा हूँ, मैंने बहुत बार बताया है। पिछला वीडियो देखिएगा तो क्या दान करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि क्या है, पुराणों में क्या बातें कही गई है, ये सारी मैं बातें आप सभी को बताया हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आप जो है दान पुण्य अवश्य करिए, तर्पण करिए, पिंड दान करिए, विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर जो है अपने घर में जो है जो भी क्रियाएं करते हैं मेरे मित्रों वो करवाइए। अवश्य ही आपके जो पितृ हैं, आपके पूर्वज जो हैं, आपके पितर जो है वो प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर जो है वो जो है आशीर्वाद देंगे आपको, आपके ऊपर अनुकंपा बरसाएंगे और आपका जीवन मेरे मित्रों जो है सफल हो जाएगा। किसी तरह की परेशानी नहीं रह जाएगी। मित्रों, इसी के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, लाइक किया, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मित्रों मैं आप सभी के अभी से जो आप सभी से विदा लूँगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों।